हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे पंचायती राज का। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा, हम पार्ट 1 पार्ट 2 को एक बार रिकैप कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। देखो, जो ग्राम पंचायत काम करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, हर चीज़ पे जितने भी काम करती है, उसका फ़ंड कहाँ से आता है ग्राम पंचायत के पास। सो हम उसके बारे में जानते हैं। कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस इन हाउसेज एंड मार्केट प्लेसेस। देखो, वो टैक्स कलेक्ट करती है हाउसेज से और मार्केट प्लेसेस से। एक तो फंड उसका वहाँ से आ जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। गवर्नमेंट स्कीम्स जो बनाती है उधर से भी फ़ंड रिसीव्ड होता है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थ्रू, जैसे कि जनपद और जिला पंचायत। फिर डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क। कुछ लोग डोनेशन करते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए, उधर से भी फंड आता है। 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले हम पंचायती राज सिस्टम समझते हैं क्या है। पंचायती राज सिस्टम थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन देयर ओन गवर्नमेंट। देखो, 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल विलेज लेवल होता है, जो ग्राम पंचायत इसके अंदर आती है। सेकेंड लेवल ब्लॉक लेवल होता है, जिसके अंदर जनपद पंचायत आती है। थर्ड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है। उसके बाद पंचायती राज के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको जिला परिषद कहते हैं। फिर इसके अंदर जनपद पंचायत, फिर उसके अंदर ग्राम पंचायत आती है। तो हम पहले पंचायती राज के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसके अंदर जिला परिषद रहता है। इनके अंदर काम क्या होता है कि ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, इन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बनाना है, इनके ऊपर कैसे काम करना है, वो ये करते हैं। फिर जनपद पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे होती है, जिसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं। फिर ग्राम पंचायत तो क्या होती है? ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है रूरल इंडिया में। और ये बहुत सारी ग्राम सभा, जितनी भी ग्राम सभा होती हैं, जितनी ग्राम सभा होती हैं यहाँ पे, अगर ये कोई काम कर रही हैं और वो अप्रूवल ग्राम सभा इनको नहीं दे रही है, तो वो काम नहीं हो पाएगा। जो भी ये काम करती है वो हर चीज़ का अप्रूवल किससे लेती हैं? ग्राम सभा से लेती हैं। सो हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था, हम वो एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पंचायती राज के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है सारे अडल्ट्स की, जो उस एरिया में रहते हैं, जो पंचायत कवर करती है। उसमें एक विलेज हो सकती है, तो एक से ज़्यादा हो सकती है। फिर कोई भी जो 18 प्लस है, उसके पास राइट टू वोट है, वो मेंबर है ग्राम सभा का, बिना कोई फॉर्म फिल करे। फिर ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो बिगेन होती है पंचायत प्रेसिडेंट से, जिसको हम सरपंच कहते हैं। और जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, उसको पंच कहा जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस होते हैं। विलेज पंचायत छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइडेड है। जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसको वार्ड मेंबर कहा जाता है। और मेंबर्स जो पंचायत के होते हैं उन्हें पंच कहा जाता है। जो जितने भी मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को, जिसको पंचायत का प्रेसिडेंट कहते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो इलेक्ट होती है 5 सालों के लिए। जो ग्राम पंचायत है और ग्राम सभा है, दोनों कि सेक्रेटरी एक ही होते हैं और वो अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये मेक श्योर करने में कि ग्राम पंचायत अच्छे से वर्क कर रही है और रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी प्लेस रहती है जहाँ सारे प्लान्स डिस्कस होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने जितने क्या क्या चीज़ें होनी है नहीं होनी है। फिर ग्राम सभा प्रिवेंट करती है पंचायत को कि वो मनी का मिसयूज़ ना करे, सर्टेन पीपल या कम्युनिटी को फेवर में ना रहे उनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिप्रेजेंटेटिव्स को देखती रहती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है उनके प्रति। फिर ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती है। जो ग्राम पंचायत रहती है वो मेन टास्क परफॉर्म करती है, इम्प्लीमेंट करती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को विलेजेस के लिए जो उसके अंडर में आते हैं, वो सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो उसके अंडर में आते हैं। फिर जो वर्क रहता है ग्राम पंचायत का, वो अप्रूव्ड होना चाहिए ग्राम सभा से, वरना वो नहीं होता है। जितने भी ग्राम पंचायत के काम रहते हैं वो अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा होने चाहिए। कुछ स्टेट में ग्राम सभा फॉर्म करती कम्युनिटी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कम्युनिटीज़। ये जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो इंक्लूड करती हैं कुछ मेंबर ग्राम सभा के और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के, जो साथ में परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क। जो ग्राम पंचायत का वर्क रहता है वो इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स बना जो रिलेटेड रहती हैं, जो ज़्यादा रोज़गार जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट।
वो इंक्लूड करता है। फिर हमने अभी पढ़ा सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आते हैं पंचायत के पास, तो हमने देखा टैक्स जो वो हाउसेज और मार्केट प्लेसेस से कलेक्ट करती हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जो उसके अंदर आती है रिसीव करती हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे कि जनपद और जिला पंचायत हमने पढ़ा। फिर डोनेशन जो कम्युनिटी वर्क के लिए देते हैं लोग, वहाँ से भी फंड आ जाता है। फिर 3 लेवल्स होते हैं। पहले हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये एक ऐसा सिस्टम रहता है जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट में। फिर फर्स्ट लेवल हमने पढ़ा विलेज लेवल होता है, ग्राम पंचायत। सेकंड लेवल हमने पढ़ा ब्लॉक लेवल, जनपद पंचायत। थर्ड लेवल हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। फिर हमने पढ़ा था पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर फिर जनपद पंचायत आती है, फिर ग्राम पंचायत आती है। फिर हमने इन सब के वर्क पढ़े। सो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर।